मैं बड़ा स्वस्थ था कि बांकीपुर बीजेपी नहीं हारेगी। मैंने अपने सभी विश्लेषण में कहा, क्योंकि समीकरण ही इतना मजबूत यहाँ बीजेपी का है, गली गली में कार्यकर्ता है, हर जगह लोग बैठे हैं, और इसके बावजूद अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव हारी तो स्पष्ट मतलब है कि जनता ने बदलने। तो बाई इलेक्शन की ताकत क्या होती है, ये वीपी सिंह के उदाहरण से मैंने आपको बताया कि निर्दलीय लड़कर सांसद बनते हैं और उसके बाद 2 सालों के अंदर वो सीधा प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कायस्थ बाहुल सीट बांकीपुर, और वहां पर कायस्थ प्रत्याशी हार गया क्योंकि 40 से 45% कायस्थ वोट नहीं किए बीजेपी को। ये कितना बड़ा बदलाव है कि जेनजी जो है, बिहार का बांकीपुर का नहीं पूरे देश का जेनजी जो है वो भड़का हुआ है। आरजेडी पर तो मैं चर्चा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो पार्टी अब लगभग समापन की ओर बढ़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, और दोस्तों 1988 का लोकसभा चुनाव जिसमें निर्दलीय लड़ रहे थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कौन सी सीट से? इलाहाबाद की सीट से, और उनके खिलाफ कांग्रेस के सुनील शास्त्री चुनाव लड़ रहे थे। बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन हो रहा था और लोकसभा की सीट थी इलाहाबाद। उस चुनाव में वीपी सिंह जीत जाते हैं, मार्जिन से जीतते हैं, और उसके बाद जनता दल का गठन होता है, उसके नेता बनते हैं वीपी सिंह, और 2 साल के अंदर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूं, बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी हाल में बिहार में भी एक बाई इलेक्शन संपन्न हुआ। 12 घंटे भी नहीं बीते हैं प्रशांत किशोर को सर्टिफिकेट लिए हुए। तो बाई इलेक्शन की ताकत क्या होती है, ये वीपी सिंह के उदाहरण से मैंने आपको बताया कि निर्दलीय लड़कर सांसद बनते हैं और उसके बाद 2 सालों के अंदर वो सीधा प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 सालों के अंदर प्रशांत किशोर भी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन एक दिशा उन्होंने सेट कर दिया है, एक दिशा उन्होंने सेट कर दिया है। एक और उपचुनाव का आपको उदाहरण देंगे हम। देखिए, उपचुनाव के दोनों पक्ष होते हैं। एक तो मैंने बताया कि सीधा प्रधानमंत्री बने। 2017 में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत आया था, 325 सीटें एनडीए को आई थी 403 सीटों में। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। एक तो गोरखपुर का सीट था जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, सीएम बन गए थे, तो वो सीट भी खाली था। और एक फतेहपुर की सीट थी जहां से केशव प्रसाद मौर्य आते थे, एक सीएम एक डिप्टी सीएम बन गए थे। उस उपचुनाव में दोनों सीटें बीजेपी हार गई, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के राजनीतिक स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ा। मतलब भारतीय जनता पार्टी को राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ा। तो दोनों पक्ष होता है, निर्भर करता है नेता कैसा है। वीपी सिंह नेता थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए, और यूपी की 2 सीटें हारकर भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर आगे लोकसभा हुआ, उसमें भी यूपी में क्लीन स्वीप हुआ। उसका लगातार योगी जो है वो सीएम बनते ही जा रहे हैं। अब ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़े और जिस ताकत से उन्होंने लड़ा, जिस समीकरण को उन्होंने साधा, उसमें वो सफल हो गए। कौन सा समीकरण? एक ऐसा समीकरण जिसमें जाति बंधन टूट गया। बिहार में क्या होता था, मैंने कल ही सामने बताया था अपने खबर में, कि पासवान इधर आ जाएंगे, चिराग पासवान, तो दुसाद का वोट मिल जाएगा। मांझी जी आ जाएंगे तो मुसहर का वोट मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे तो कोयरी का वोट मिल जाएगा। नीतीश जी चले आएंगे तो पिछड़ा आते पिछड़ा लवकुश का वोट मिल जाएगा। यही समीकरण बिहार में चल रहा था। प्रशांत ने एक डंडे से इन सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया, सारे समीकरणों को। आप सोचिए, कायस्थ बाहुल सीट बांकीपुर, और वहां पर कायस्थ प्रत्याशी हार गया क्योंकि 40 से 45% कायस्थ वोट नहीं किए बीजेपी को। ये कितना बड़ा बदलाव है, इसकी आप कल्पना अभी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बिहार के राजनीति का भविष्य जो है वो प्रशांत के इर्द गिर्द अब दिखने लगा है। मैं बड़ा स्वस्थ था कि बांकीपुर बीजेपी नहीं हारेगी। मैंने अपने सभी विश्लेषण में कहा, क्योंकि समीकरण ही इतना मजबूत यहाँ बीजेपी का है, गली गली में कार्यकर्ता है, हर जगह लोग बैठे हैं, और इसके बावजूद अगर बीजेपी यहां से चुनाव हारी तो स्पष्ट मतलब है कि जनता ने बदलने का मन बना लिया कि नहीं, यह बदलाव करना है। और कई कारण हुए इसके पीछे। इथेनॉल भी एक बड़ा मामला बना, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ वो एक और बड़ा मामला बन गया, जीएसटी एक बड़ा मामला बना, महंगाई एक मामला बना, और सबसे बड़ा बात कि जेनजी जो है, बिहार का बांकीपुर का नहीं पूरे देश का जेनजी जो है वो भड़का हुआ है, वो भड़का हुआ है इस सरकार से। प्रधानमंत्री उन्हें मनाने का कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बांकीपुर में उसका असर नहीं दिखा। जेनजी किसी जाति का हो दोस्तों, उसने प्रशांत को ही वोट दिया है। जनसुराज का ही बस्ता छाप पर ही उनका उंगली गया है। एकदम ये बात अब अस्वस्थ हो के आप कह सकते हैं। परिणाम देख लीजिए ना, अब कुछ बताने का बचा है क्या बीजेपी के सामने या आरजेडी के सामने? तो आरजेडी पर तो मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो पार्टी अब लगभग समापन की ओर बढ़ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है और प्रचंड बहुमत से सत्ता में है, 202 सांसद विधायक हैं, हालांकि अब तो एक कम हो गया, बांकीपुर हाथ से निकल गया, तब भी 201 विधायक हैं इस वक्त बीजेपी के पास। और उसके बावजूद दोस्तों मैं आपको एक
एक प्रसंग बताता हूं। जिस दिन नितिन नवीन का रोड शो था 26 तारीख को, 27 तारीख को था, माफ कीजिएगा, उस दिन मैं कवर करने गया था इवेंट की क्या हो रहा है वहां पे। लोग, अब भीड़ भी जुट रहा था भाई। तो दलदली का इलाका था, हम अंदर ही अंदर गली से निकल रहे थे। हमारे साथ हमारे कैमरामैन थे विकास, बाइक वही चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। एक किराने की दुकान पर मैंने देखा कि दो चार फोर्स और एक सफेद कुर्ता में कोई नेता है जो बातचीत कर रहा है। तो आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में वहां पे बाइक रोक दिया। मैंने विकास को कहा कि भाई बाइक रोकिए, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने जो चीज वहां ऑब्जर्व किया, वो केदारनाथ सिंह थे, तरैया के विधायक, और दलदली के एकदम अंदर इलाके में, चूंकि भीड़ था तो मैं गली गली ही निकल रहा था, गांधी मैदान की तरफ निकलना था। वो उस किराने दुकान पे खड़ा होकर केदारनाथ सिंह उस दुकानदार को कन्विंस कर रहे थे कि भाई आपको वोट भाजपा को देना है। ये स्थिति बीजेपी की मैंने पहली बार देखी है, बांकीपुर छोड़िए, पूरे बिहार है किसी विधानसभा में। मतलब सारे विधायकों को लगा दिया गया, कोई नहीं पता था बीजेपी का एक विधायक नहीं था जो बैठ रहा था। दिन भर वो दौड़ रहे थे, गर्मी में पसीना बहा बहा के दौड़ रहे थे, बारिश में दौड़ रहे थे। और तब जनता अगर उन्हें अस्वीकार करती है तो इसका मतलब आप समझिए कि जनता में आक्रोश है, जनता में बड़ा आक्रोश है। और इसमें सिर्फ सवर्णों को क्रेडिट नहीं देना होगा, इसमें आप सबको क्रेडिट दीजिए, यादवों को भी दीजिए, मुसलमानों को भी दीजिए, दलितों को भी दीजिए। इस्लाम बस्ती दोस्तों मैं घूम रहा था जिस दिन वोटिंग हुआ था 30 तारीख को, ये लोहानीपुर साइड में इस्लाम बस्ती जो होता है, वहां पर भी जनसुराज हो रहा था। हमने अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिखा भी कि अगर ये पैटर्न रहा तब तो भाई क्लीन स्वीप करेंगे प्रशांत, और उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। तो ये एक बड़ा थ्रेट जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने अब खड़ा हो गया है। ये अशांत कर देंगे बीजेपी को। देखिए, मैं आरजेडी पर चर्चा नहीं कर रहा हूं कि क्या चर्चा करो, अब क्या बचा आरजेडी के पास। तेजस्वी को पार्टी से मतलब है नहीं, क्या मतलब है उनको पार्टी से भाई, फिर निकल जाएंगे विदेश, आएंगे 40-50 दिन बाद घूमकर, पार्टी यहां टवाते रहता है। लेकिन बीजेपी तो एक्टिव है, सत्ता में है, सरकार चला रही है, उनके लिए बड़ा चैलेंज है, उनको अशांत कर देंगे प्रशांत किशोर। और मैंने जो बार बार कहा है कि 2030 में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर ही होंगे, अब देखिएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रशांत उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो आम बिहारी को कनेक्ट कर रहा है। वो पलायन की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और उसका असर इस बार दिखा। मेरा आकलन गलत था, मुझे नहीं लगा था कि जनता पे ये चीज इतना असर करेगा, क्योंकि अभी हाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, 238 सीटों पर लड़े, 236 सीट पर उनका जमानत जब्त हो गया जनसुराज का। तो आम परसेप्शन तो यही बना। ये एक बड़ा थ्रेट जो है ना दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो गया है। पार्टी को इस पर विचार विमर्श करना होगा, और सवर्ण वोटरों की नाराजगी बीजेपी उसे हल्के में ले रही थी, और यादव मतदाताओं की नाराजगी को तेजस्वी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। देखिए, ये तो हमेशा नाराज होते हैं लोग, लेकिन वोटवा तो लालटेन को देते हैं। नहीं देंगे लालटेन को वोट, अब नहीं देंगे लालटेन को वोट। यादव पॉलिटिकली बहुत एक्टिव कास्ट है, बहुत, मुझे लगता है कि सवर्णों से ज्यादा उसे सूझबूझ है राजनीति का। वो तो लालू यादव का एक प्रेम है, एक बंधन है जो उन्हें बांधे रखा था, वो बंधन टूट गया, वो बंधन खत्म हो गया बिहार में। तो चलिए इंतजार किया जाए, धैर्य रखा जाए। लेकिन बिहार अब एक नए दौर पे निकलेगा, और बिहार से ही बदलाव की शुरुआत होती है, और फिर एक शुरुआत बिहार से ही होने जा रही है। फिलहाल दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।